जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया उन पर कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें बिना देर किए उनको गोली मारकर उनको एकदम शूट आउट किया जाए। आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा चीज़ समाज के बीच विद्वेष पैदा करने का काम किया है कि भारत के प्रधानमंत्री से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं, इन लोगों को खोज के ढूंढ करके एक एक करको उसी तरह से उड़ा दिया जाए जिस तरह से इन लोगों ने निर्मम हत्या किया है। इसका जवाब होनी चाहिए, यही भारत के लोग चाह रहे हैं। बहुत गंदा काम किया, जितना भी कल्पना किया जाए वो गंदा कम होगा। ये पाकिस्तान जो जिस तरह का किया है, कायराना हरकत किया है, ये तो शोभा नहीं दिया। जिन लोगों ने इस प्रकार का कायरता का जो परिचय दिया है, वो लोग जहाँ से सोचते हैं हमारी सोचना बंद करते हैं, वहाँ से हमारी सरकार सोचना चालू करती है। निश्चित तौर पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चुन कर गोलियों से तोप का मुंह में बांध कर उड़ा दिया जाए, तब हम लोगों को कलेजे को ठंडक पहुंचेगा। भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि वैसे आतंकवादियों को ढूंढ कर गोली से मारा जाए और अगर पकड़ा जाए तो उसे गोली से ना करके उसे तिल करके उसे मारा जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें कोई देरी नहीं और जो लोग इसमें संलिप्त है, जो देश संलिप्त है, उन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो दो समुदायों के बीच खाई पैदा करने का ये काम किया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। इन्होंने काम करने की कोशिश किया है कि तोड़ेंगे हिंदू मुसलमान का, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का एक हम लोग मिसाल है भारत। लोग होली, दिवाली, ईद, कर्मा विश्वकर्मा सब एक साथ मनाने वाले लोग हैं और हम लोगों को बीच में जो है नफरत का बीज बोने का काम किया है, मगर ऐसा होगा नहीं। वो हमारे देश के नागरिक थे, हम लोगों के कह सकते जी जान थे, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनको जल्द से जल्द सबक सिखाएं। वंदे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो हमसे टकराएगा। मांडू अनुमंडल बनाव संघर्ष समिति के इस वक्त हमारे साथ पीछे पदाधिकारी लोग हैं, इनसे खास जुड़ करके हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम और उन तमाम पर्यटकों को इस तरह से श्रद्धांजलि दिए जा रहे हैं। हाथों में कैंडल है और ये कैंडल यही दर्शा रहा है इस वक्त में कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वो हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। ये नारेबाजी जो आप सुन पा रहे हैं, देखिए किस तरह से नारेबाजी किए जा रहे हैं, लोग किस तरह से आक्रोश है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं इस वक्त रामगढ़ जिला के मांडू से निकलता हुआ ये आक्रोश बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद और इस तरह से जो है तमाम लोगों की उपस्थिति है। सीधे हम जुड़ करके बातचीत करने का कोशिश करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान इस वक्त आक्रोश में है। आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगाम में आकर के 28 लोगों को हत्या किए और तमाम लोगों के साथ एक टारगेट कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का नाम पूछ करके आप मुस्लिम या हिंदू इस तरह से पूछना, क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ टारगेट है? सबसे पहले पहलगाम में जो शहीद हुए हैं, जो पर्यटक सैलानी, उनको हम सभी मांडू अनुमंडल बनाव संघर्ष समिति नमन करते हो, अश्रुपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो है सुभाष स्टेडियम के प्रांगण में हम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जो आप देख भी रहे हैं, क्योंकि ये घटना बहुत कायरतापूर्ण और बहुत निंदनीय है। ये जिस तरह से घटनाएं हुई हैं वो कायर ही कर सकता है। कभी भी इस तरह इंसानियत में कहीं भी कह सकते हैं इसका कोई जगह नहीं है। ये हैवानियत वाला काम हुआ है। जो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें बिना देर किए उनको गोली मारकर उनको एकदम शूट आउट किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें कोई देरी नहीं और जो लोग इसमें संलिप्त है, जो देश संलिप्त है, उन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश आज हम लोग एक है। जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग रो रहे हैं। जो घटना उन्होंने कहा भी कि हम लोगों को जो ये मेहमान थे, मेहमानों को पर जिस तरह से इन लोगों ने साजिश रचा है, वो कभी भी कहीं के बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और हम लोग उनको नमन करते हुए, जितने भी सैलानी गए थे, पर्यटक थे, वो हमारे देश के नागरिक थे, हम लोगों के कह सकते जी जान थे, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, इन लोगों
लोगों पर कार्रवाई और आतंकवाद को खत्म किया जाए। अपना परिचय। शाहिद सिद्दीकी, केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्य संस्थापक मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति, मांडू, जिला रामगढ़। जिस तरह से आपको बता दूं कि मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं। खास करके जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादियों के द्वारा 28 लोगों के साथ निर्मम हत्या का मामला हिंदुस्तान में इस तरह से आया है, पूरे हिंदुस्तान इस वक्त आक्रोश में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भी और लोग हैं, जुड़ेंगे और बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि भारत की एकता और अखंडता पर इस तरह से आतंकवादियों ने जो हमला किया, इसको किस तरह से क्या देखते हैं। क्या यहाँ पे भारत में हिंदू मुस्लिम करवा करके ये आतंकवादियों ने जिस तरह से एक नाम पूछ पर टारगेट बनाया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को रख रहा हूं। आज आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा चीज़ समाज के बीच विद्वेष पैदा करने का काम किया है, वह जाति पूछ करके और गोली मारा है। यह अत्यंत ही दुखद है। यह देश में एक प्रकार से दो भाइयों, दो समुदायों के बीच खाई पैदा करने का ये काम किया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनको जल्द से जल्द सबक सिखाएं और यह हिंदुस्तान में और कश्मीर में यह काम करने का वह दुस्साहस पुनः ना करें। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले हैं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और हम लोग जो है इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम लोगों में कोई तफरका नहीं है। अब चाहिए कि पाकिस्तान को अच्छा से अच्छा सबक सिखाए प्रधानमंत्री जी कि वह दोबारा दुस्साहस न करे। अपना परिचय बताएंगे? अमरेंद्र कुमार गुप्ता है, अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक। बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से लगातार एकाएक लोगों से हमारा बातचीत हो रहा है, पुलवामा हमले के बाद कहीं ना कहीं ये पहलगाम हमले के बाद जो है पूरे भारत इस वक्त आक्रोश में है और लगातार कहीं ना कहीं लोग जो है एक ही मांग कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री से तमाम लोगों की आवाज़ निकल रहा है कि हालांकि जिस तरह से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर इस वक्त जो सवाल खड़े कर दिए हैं, आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आया है। और ऐसे में लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं, हम सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करने का कोशिश करेंगे। इस तरह की घटना हिंदुस्तान में देख रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं एकता और अखंडता के बीच? एक तरह से कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब को लेकर के हिंदुस्तान जाने जाते हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस चैनल को, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आज हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि जहां सभा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है भारत के लिए। ऐसी घटना का हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, जो हो गया है। इसमें जिस समय जो घटना हुई है वहाँ पर उनके बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी और सबको चुन चुन के उनके हस्बैंड को, उनके पिता को जो निर्मम हत्या कर दी गई, ये बहुत बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। और हम लोग इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं, इन लोगों को खोज खोज के ढूंढ करके एक एक करके उसी तरह से उड़ा दिया जाए जिस तरह से इन लोगों ने निर्मम हत्या किया है। इसका जवाब होनी चाहिए, यही भारत के लोग चाह रहे हैं। अपना परिचय बताएंगे? लालधन महतो, प्रधान महासचिव मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति मांडू। देखिए, लगातार लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और कैंडल इस वक्त में हाथों में लिए हुए। हालांकि लोगों से और भी हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति का लोग जो इस वक्त में कैंडल लेकर के मांडू विधानसभा पर इस तरह की आवाज़ें बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक जुझारू अथर जी है, युवा हैं, लोग इनको बाखूबी जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुर्दाबाद का तख्तिया लिए हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर कि जो मामला कहीं ना कहीं लोग जो है कई एक तरह की आवाज़ उठा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग को पूछ करके और टारगेट करना और कहीं ना कहीं इस बात पर जो है हिंदुस्तान बिल्कुल आक्रोश महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत गंदा काम किया, जितना भी कल्पना किया जाए वो गंदा कम होगा। ये पाकिस्तान जो जिस तरह का किया है, कायराना हरकत किया है, ये तो शोभा नहीं दिया। इसलिए कि जब कोई शब्द ख़त्म हो जाता है तो इंसानियत जिंदा
होता है और हम लोग इंसानियत से के तौर पर हम लोग खड़ा हैं और हम लोग आगे चल के इसी तरह मोहब्बत बनाए रखेंगे और यहाँ पे कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना घिनौना काम करने की कोशिश किया है कि तोड़ेंगे हिंदू मुसलमान का, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का एक हम लोग मिसाल है भारत। और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के हम लोग यहाँ पे शुरू से रहे हैं, लास्ट तक रहेंगे। हम लोग को तोड़ने का प्रयास किया है तो वो कामयाब नहीं होगा, उनका सपना नकार जाएगा, सपना साकार नहीं होगा। परिचय बता देंगे सर। मेरा नाम अतहर अली हुआ, मैं एज ए मेंबर हूँ मांडू अनुमंडल संघर्ष समिति का। बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार लोगों से हमारा बातचीत हो रहा है। जिस तरह से कैंडल मार्च को लेकर के अब जो है यहाँ से लोग निकलेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वीर शहीद तो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस वक्त सुभाष स्टेडियम से जो है ये पैदल मार्च होते हुए इस वक्त पटना टू रांची सड़क यानी मांडू चट्टी पंचायत में इस वक्त मौजूद है, जहां पे लोग आकर के श्रद्धांजलि अर्पित किए, लोग कैंडल यहां पे रखते हैं और उसके बाद जो है नारेबाजी करके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ यहां पे कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, हम सीधे बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की जिस तरह से एकता और अखंडता पर सवाल खड़े कर दिए आतंकवादियों ने आया और हिंदुस्तान में आकर के ये 28 लोगों के साथ जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, क्या कुछ कहेंगे भारत की एकता और अखंडता पर इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं? हम उस देश में, भारतवर्ष में, जम्बूद्वीप में, आर्यवर्त में निवास करते हैं, जहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में त्यौहार मिलकर मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे दशहरा हो या गुरु नानक जयंती हो या फिर क्रिसमस हो। इस जिस प्रकार से इन्होंने हमारी दोस्ती, हमारी एकता को विध्वंस करने का असफल प्रयास किया है, निश्चित तौर पर ये कायरता का परिचायक है। और हम जिस तरह से एक साथ जीते हैं, पूरा ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे भारत देश की एकता और अखंडता को चूर कर सके। और जहाँ तक की बात की है, जिन लोगों ने इस प्रकार का कायरता का जो परिचय दिया है, वो लोग जहाँ से सोचते हैं, हमारी सोचना बंद करते हैं, वहाँ से हमारी सरकार सोचना चालू करती है। निश्चित तौर पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ये आतंकवाद जो शब्द है वो हमारी डिक्शनरी, हमारे शब्दावली से एकदम डिलीट किया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। अपना परिचय बताइए। मैं जितेंद्र कुमार, मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति प्रधान मीडिया प्रभारी। आक्रोश रैली में इस वक्त मांडू चट्टी पर इस वक्त मौजूद है, लोगों से हम बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। ये पटना टू रांची सड़क है जहां पे लोगों की उपस्थिति हुई, श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है हमारे साथ एकाएक जुड़ रहे हैं और बातचीत करने का कोशिश हम कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त भारत जो है पूरे आक्रोश में है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही जो मेरे अंदर आक्रोश है, मैं उसे बताना चाहूँगा कि बहुत ही गंदा और एक कह सकते हैं कि बहुत ही घिनौना कार्य किया है, कृत किया है। और कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं अपने सरकार से मांग करना चाहूँगा, चुन चुन कर गोलियों से, तोप का मुंह में बांध कर उड़ा दिया जाए, तब हम लोगों को कलेजे को ठंडक पहुंचेगा। जैसे हम लोगों भारत की गंगा जमुना तहजीब को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। हम लोग होली, दिवाली, ईद, कर्मा विश्वकर्मा सब एक साथ मनाने वाले लोग हैं और हम लोगों को बीच में जो है नफरत का बीज बोने का काम किया है, मगर ऐसा होगा नहीं। हम लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं अतर भाई। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोगों ने कैंडल मार्च इस रोड पे NH 33 रांची पटना मार्ग पे हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इससे आगे भी हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आगे जो है अनुमंडल बनाओ समिति जो है ये रामगढ़ में हम लोग इसका जो है प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम नवाब कैफी, मांडू चट्टी। लोग हमारे साथ एकाएक जुड़ रहे हैं, बातचीत हम करने का कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुआयना कर रहे हैं कि आखिर मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति किस तरह से ये आक्रोश रैली निकाले हुए थे। लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं, आप लोगों के हाथों में कैंडल है और ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं हिंदुस्तान में एकता और अखंडता पर। हिंदुस्तान की जो सदियों से, यानी जिस समय से 1947 की आज़ाद हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और कहीं ना कहीं इसका सौहार्द जो बिगाड़ने के काम कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो पर्यटक जो अतिथि थे आतंकवाद द्वारा मारे गए, उन 28 अतिथियों को तहे दिल से मैं उनको श्रद्धांजलि मैं देता हूं। और हिंदुस्तान में किसी भी
अतिथि देव भव, लोग अतिथि को देव के रूप में मानते हैं। और जिस तरह आतंकवादियों ने अतिथि देव का हत्या की है, वैसे लोगों को ना नरक में जगह मिलेगा और ना उसको स्वर्ग में मिलेगा। वैसे वैसे आतंकवादियों को हम भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि वैसे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर गोली से मारा जाए, और अगर पकड़ा जाए तो उसे गोली से ना करके उसे तिल तिल करके उसे मारा जाए। और रही बात हमारा जो पड़ोसी हमारा पाकिस्तान जो देश है, जो आतंकवादियों को पाल करके रखा है, वो ढूंढ करके दे, भारत को सौंपे। और नहीं तो हिंदुस्तान के सभी हिंदू मुस्लिम जो हम लोग सदियों से एक भाई की तरह हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जा करके उन्हें पकड़ के गोली से मारने का काम करेंगे। जी, अपना परिचय बताएं। राजेश हांसदा। देखिए, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त पटना टू रांची मुख्य सड़क पर हम मौजूद हैं। लोगों से राय जानने का कोशिश कर रहे थे और इस वक्त हिंदुस्तान एक दहकता हुआ आग में बिल्कुल एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पहलगाम में जो 28 लोगों के साथ में पिछले 22 तारीख का निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान एकजुट होकर के इस वक्त प्रधानमंत्री जो भारत की है नरेंद्र मोदी से एक ही कर रहे हैं लोग और एक ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस हमले में हमलेवारी की है और लोगों को निर्मम हत्या किया, इसके तहत जो है कैंडल मार्च लेकर के लोग जो है सड़क पर भी उतर चुके हैं। ऐसे में मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति मांडू विधानसभा में इस वक्त जो है आक्रोश व्यक्त किए। आगे भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।